नमस्कार सभी को। आज मैं उपस्थित हूँ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास देवदास का 12वां भाग लेकर। दोनों भाई द्विजदास और देवदास और गांव के कितने ही आदमी जमींदार नारायण मुखर्जी की अंत्येष्टि क्रिया करके घर वापस आए। द्विजदास पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। मोहल्ले के आदमी उसे शांत नहीं कर पाते थे और देवदास चुपचाप एक खंबे के पास बैठा था। उसके मुंह में शब्द नहीं थे, आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। कोई उसे नहीं संभालता था। किसी ने सांत्वना देने की कोशिश भी नहीं की। एक बार मधुसूदन घोष उसके पास जाकर कहने लगे, ये सब बेटा जो भाग्य में। देवदास ने द्विजदास की ओर हाथ का इशारा करके कह दिया, वहाँ। घोष महाशय झेप गए। हाँ, उन्हें कितना शोक इत्यादि कहते कहते चले गए और फिर कोई पास नहीं आया। दोपहरी खत्म होने के बाद देवदास अपनी अर्ध मूर्छित माता के पैरों के पास जा बैठा। वहाँ बहुत सी औरतें उन्हें घेरे बैठी थीं। पार्वती की दादी भी मौजूद थी। वे रोते रोते उस दुखी विधवा माता को संबोधित कर अस्फुट स्वर में बोली, बहू इधर तो देखो, देवदास आया है। देवदास ने पुकारा, माँ। उन्होंने केवल एक ही बार देखा, कहा, बेटा। इसके बाद उनकी बंद आँखों के कोनों से होकर अश्रुधारा बहने लगी। सभी औरतें भी रे रे करके रो उठी। माता के चरणों में देवदास कुछ देर तक सिर छिपाए रहा। इसके बाद धीरे धीरे उठा गया मृत पिता के सोने के कमरे में। आंखों में आंसू नहीं थे, गंभीर शांति चेहरे पर थी। अपनी लाल लाल आंखों से ऊपर की ओर देखता तो शायद डर जाता। माथे के दोनों ओर की नसें फूल गई थीं। बड़े बड़े सूखे बाल बिखर गए थे। तपाए हुए सोने की तरह का उसका रंग काला पड़ गया था। कलकत्ते के घृणित अत्याचार के बाद रात भर का ये जागना, इस पर पिता की मृत्यु, 1 साल पहले जिसने भी उसे देखा था शायद वह एकाएक पहचान भी नहीं पाता। कुछ देर बाद पार्वती की माँ उसे खोजते खोजते दरवाज़ा ठेल कर अंदर आई। देवदास, क्या है चाची? इस तरह काम नहीं चलेगा बेटा। देवदास ने उसके मुंह की ओर ताक कर देखा। क्या किया है चाची? चाची समझ गई किंतु जवाब नहीं दे पाई। देवदास का सिर अपनी गोद में खींचकर कहा, देवू बेटा। क्यों चाची? देवू चरण बेटा। उसकी छाती के पास सिर रखकर देवदास ने तब एक कतरा आंसू का गिराया। दुखी परिवार के दिन कट ही जाते हैं। धीरे धीरे भोर हुआ। रोना धोना बहुत कुछ कम हो गया। द्विजदास बिल्कुल पहले जैसे हो गए। उसकी माँ भी उठ बैठी। आंखें पोंछते पोंछते दिन भर काम करती रहती। 2 दिन तक द्विजदास ने देवदास को बुलाकर कहा, देवदास, पिता के श्राद्ध में कितना रुपया खर्च करना उचित होगा? देवदास ने बड़े भाई के मुंह की ओर देखते हुए कहा, जितना आप उचित समझें। नहीं भाई, अब केवल मेरे समझने से तो काम नहीं चलेगा। तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी राय भी जानना आवश्यक है। देवदास ने पूछा, कितना नगद रुपया है? बाबूजी की अमानत में 1.5 लाख रुपया जमा है। मेरी राय में 10,000 रुपया खर्च करना काफ़ी होगा। मुझे कितना मिलेगा? द्विजदास ने कुछ इधर उधर देख कर कहा, उसका आधा तुम्हें भी मिलेगा। 10,000 खर्च करने पर 70,000 तुम्हें और 70,000 मुझे मिलेगा। माँ को क्या मिलेगा? माँ नगद रुपया लेकर क्या करेंगी? वे तो मालकिन हैं, हम उनका पालन करेंगे। देवदास ने कुछ सोचकर कहा, मेरी राय में आपके हिस्से का 5,000 और मेरे हिस्से का 25,000 रुपया खर्च होगा। बाकी 50,000 में से 25,000 मैं लूँगा। 25,000 माँ के नाम से जमा रहेगा। आपकी क्या राय है? पहले द्विजदास कुछ लज्जित हो गया, फिर कहा, अच्छी बात है, किंतु मेरी बात तो तुम जानते ही हो। स्त्री है, बाल बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह है, दुनिया भर का खर्च है, इसीलिए यही राय ठीक है। कुछ रुक कर कहा, तुम कुछ लिखने पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये सब काम अच्छा नहीं लगेगा। मेरी इच्छा है कि रुपए पैसे की बात इस समय छिपे तौर पर ही हो। अच्छी बात है, किंतु क्या जानते हो भाई, अच्छा मैं लिखे देता हूँ। उसी दिन देवदास ने लिख पढ़ दिया। दूसरे दिन दोपहर को देवदास नीचे उतर रहा था कि सीढ़ी के बगल में पार्वती को देखकर ठिठक गया। पार्वती उसके मुख की ओर देखती रह गई, पहचानते हुए उसे जैसे तकलीफ हो रही थी। देवदास ने गंभीर और शांत भाव से पास आकर कहा, कब आई पार्वती?
वही कंठ स्वर आज 3 साल के बाद देखा देखी हुई। पार्वती ने सिर झुकाए हुए कहा, सुबह ही आई हूँ, बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई, अच्छी तरह से तो थी? पार्वती ने सिर हिलाया। चौधरी जी मज़े में हैं? बाल बच्चे सब मज़े में हैं? सब मज़े में हैं। पार्वती ने 1-2 बार उसके मुंह की ओर देखा, किंतु एक बार भी नहीं पूछ सकी कि वह खुद कैसे रहा, क्या करता रहा। अब तो कुछ पूछना भी जैसे अच्छा ही नहीं लगता। देवदास ने पूछा, अब कुछ दिन रहोगी ना? हाँ। तब तो ठीक है, कहकर देवदास बाहर चला गया। श्राद्ध समाप्त हो गया था। सब बातें बतलाने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, इसीलिए उसकी आवश्यकता नहीं समझता। श्राद्ध के 2 दिन बाद पार्वती ने धर्मदास को अकेले में बुलाकर सोने का एक हार देते हुए कहा, धर्मू, तुम्हारी लड़की को पहनने के लिए। धर्मदास ने उसके मुंह की ओर देखकर अपनी भीगी आंखों को और भी भिगोकर रूंधे स्वर से कहा, तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, सब समाचार अच्छा तो है ना बहन? सब अच्छा है। तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं? मज़े में हैं पारू। तुम अच्छी तरह से थे? हाँ, मैं अच्छी तरह से था। लंबी सांस छोड़कर धर्मदास ने कहा, क्या अच्छी तरह से रहूँगा? अब तो जाने की इच्छा हो रही है। मालिक चले ही गए, मारे दुख के धर्मदास न जाने क्या क्या कहता, किंतु पार्वती ने उसे सांत्वना दी। यह सब संवाद सुनने के लिए उसने हार नहीं दिया था। पार्वती कह उठी, कैसी बातें करती हो धर्मू? तुम्हारे चले जाने पर देवदास की देखभाल कौन करेगा? धर्मदास ने माथा ठोंक कर कहा, जब बच्चा था तो देखभाल की, अब तो देखभाल करने से अलग रहा। पार्वती ने और नज़दीक खिसक कर कहा, धर्मू, एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? क्यों नहीं दीदी? तब सच सच बताओ कि देवदास अब क्या करता है? करता है मेरा सर, मेरा मुंड। करता है मेरा सर, मेरा मुंड। धर्मदास, साफ साफ बतलाओ ना। धर्मदास ने फिर माथा ठोक कर कहा, साफ साफ और क्या बतलाऊं बहन? ये क्या कहने की बात है? अब तो मालिक भी नहीं है। देवता के हाथ काफ़ी रुपया है, अब तो रक्षा करना जरा मुश्किल ही है। पार्वती का मुंह बिल्कुल उदास हो गया। उसके कानों तक भी ये सब बातें कुछ कुछ पहुंची थीं। उदास होकर बोली, क्या बतलाओगे धर्मदास? उस मनोरमा की चिट्ठी ने जब बहुत क्या बतलाओगे धर्मदास? उस मनोरमा की चिट्ठी से जब बहुत कुछ सुनती थी तब विश्वास नहीं हो पाता था। धर्मदास ने सिर हिलाते हुए कहा, खाना पीना नहीं, सोना नहीं, केवल बोतल के बोतल शराब उड़ेल जाता है। 3-3 4-4 दिनों तक कहाँ गायब रहता है, कुछ पता नहीं। कितना ही रुपया फूंक डाला, सुनता हूँ कई हजार रुपयों का तो उसके लिए गहना बनवा डाला है। पार्वती सिर से पांव तक काँप गई। धर्मदास, ये सब क्या सच है? धर्मदास अपने आप कहने लगा, तुम्हारा कहाँ मान सकता है? एक बार मना कर दो। कैसा शरीर था, अब कैसा हो गया? इस तरह उपद्रव मचाने से कितने दिन तक बचेगा? किससे ये सब कहूँ? माँ बाप, भाई, इनसे तो ऐसी बातें कही नहीं जाती। धर्मदास बार बार माथा पीट कर कहने लगा, जी में आता है सिर पटक कर मर जाऊं पारू, अब जीने की साध नहीं रही। पार्वती उठ गई। नारायण बाबू के मरने की खबर पाते ही वह दौड़ी चली आई थी। सोचा था ऐसी विपत्ति के समय देवदास के पास एक बार जाना ही उचित है, किंतु उसके इतने प्यारे देव भैया की ये हालत हो गई। कितनी ही बातें उसे याद आने लगी जिनका कोई हिसाब नहीं। जितना उसने देवदास को धिक्कारा, उससे सैकड़ों गुना अपने आप को धिक्कारा। सैकड़ों बार उसके मन में ये बात आई कि उसके रहते क्या ऐसा कभी हो पाता। पहले भी अपने ही हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी, किंतु ये कुल्हाड़ी उसके माथे पर जा लगी। उसके देव भैया ऐसे हुए जा रहे हैं, इस तरह बर्बाद हुए जा रहे हैं। वह दूसरों की दुनिया आबाद करने में लगी थी। दूसरों को अपना समझकर वह रोज ही अनाज बांटती थी और उसका सर्वस्व आज दाने दाने के लिए मोहताज रहा। पार्वती ने प्रण किया कि आज ये देवदास के पाँव में सिर रखकर मर जाएगी, सिर पटक कर मर जाएगी। शाम होने में अभी कुछ देर थी। पार्वती ने देवदास के कमरे में प्रवेश किया। चारपाई पर बैठा देवदास हिसाब जोड़ रहा था। उसने सिर उठाकर कहा, पार्वती। धीरे धीरे वे दरवाज़ा बंद करके मेज के ऊपर बैठ गई। देवदास मुंह ऊपर करके हंसा। उसका मुंह उदास किंतु शांत था। एकाएक मजाक के स्वर में कहा, अगर बदनामी फैला दूं तो? पार्वती ने सलज्ज भाव से कहा। अपनी कमल जैसी आंखों से एक बार उसकी ओर देखा और फिर सिर झुका लिया।
पल भर में ही वह समझ गई कि ये बात उसकी छाती के अंदर सूल की तरह हमेशा के लिए चुभ गई है। और क्यों, कितनी ही बातें कहने के लिए आई थी, मगर सब कुछ भूल गई। देवदास के साथ वह कोई बात नहीं कर सकी और देवदास हंस पड़ा। समझता हूँ, लजा रही हो ना। तब भी पार्वती कोई बात नहीं कर सकी। देवदास कहने लगा, उसमें अब लाज कैसी, दोनों ने ही मिलजुल कर लड़कपन किया और देखो ना बीच में कैसा गोलमाल हो गया। नाराज होकर जो जी में आया तुमने कह दिया, मैंने भी ललाट के ऊपर ये दाग लगा दिया, यही ना। देवदास की बातों में तिरस्कार या क्रोध तनिक भी नहीं था। हंसते ही हंसते खुशी से उसने अतीत के दुख की कहानी कह दी। किंतु पार्वती की छाती फटने लगी। मुंह पर कपड़ा देकर सांस रोककर मैं मन ही मन बोली, देव भैया, इस दाग से ही मुझे संतोष है। यही सहारा, तुमने मुझे प्यार किया है, इसलिए बचपन की कहानी मेरे ललाट पर लिख दी। वह मेरी लाज नहीं है, वह मेरा कलंक नहीं है, वह तो मेरे लिए गौरव की चीज़ है। पारू मुंह से आंचल सटाए बिना पार्वती ने कहा, क्या तुम पर मुझे बहुत क्रोध आता है। अब की देवदास का कंठ स्वर विकृत होने लगा। बाबूजी नहीं, ये मेरे दुख के दिन हैं, किंतु तुम्हारे रहने पर क्या कुछ चिंता रहती। बड़ी बहू को तो जानती ही हो, भैया का स्वभाव भी तुमसे छिपा नहीं है। तुम ही बतलाओ इस वक्त माँ के लिए मैं क्या करूँ, और मेरा ही क्या, कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम होती तो निश्चिंत होकर सब कुछ तुम्हारे हाथ में सौंप कर। अरे ये क्या पारू, रो रही हो। पार्वती फपक फपक कर रोने लगी। देवदास ने कहा, रो रही हो, तब तो कुछ और नहीं कहा जाएगा। पार्वती ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, कहो तुम ही। तुरंत ही देवदास ने अपना कंठ स्वर सुधार कर कहा, पारू तुम तो बिल्कुल पक्की मालकिन बन गई हो रे। भीतर ही भीतर पार्वती ने ओंठ काट लिए। मन ही मन कहा, कैसी मालकिन, क्या सेमल का फूल भी देवता को चढ़ाया जाता है। देवदास हंस पड़ा। हंसते ही हंसते कहा, खूब हंसी आ रही है, तुम इतनी सी थी और अब कितनी बड़ी हो गई हो। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े बाल बच्चे और चौधरी महाशय सभी बड़े हैं। क्यों रे पारू। चौधरी महाशय का पार्वती बहुत आदर करती थी। उसकी याद आते ही वह हंसने लगती। इसी से इतने कष्ट में भी वह हंस पड़ी। देवदास ने बनावटी गंभीरता के साथ कहा, मेरा कुछ उपकार कर सकोगी। पार्वती ने मुंह उठाकर कहा, क्या तुम्हारे देश की ओर अच्छी लड़कियां मिलती हैं। गला साफ करते हुए पार्वती ने कहा, अच्छी लड़की का क्या करोगे, मिलती तो शायद शादी करता, एक बार संसारी बनने का जी चाहता है। एक भली लड़की की तरह पार्वती ने कहा, खूब सुंदर ना। हाँ, तुम्हारी तरह। और खूब भली मानुस नहीं, खूब भली मानुस का काम नहीं है, बल्कि कुछ दुष्ट होनी चाहिए जो तुम्हारी तरह मेरे साथ झगड़ा कर सके। पार्वती ने मन ही मन कहा, वह तो कोई नहीं पा सकेगा देवदास भैया, क्योंकि मेरी ही तरह उसे प्यार करना सीखना होगा। मुंह से कहा, मैं मुंहजली किस काम की, मैं मुंहजली किस काम की हूँ। मुझ जैसी तो हजारों लड़कियाँ अगर तुम्हारे चरणों में आ पावें तो अपने आप को धन्य समझूंगी। देवदास ने मजाक के तौर पर हंसकर कहा, एक अभी दे सकोगी बहन। देव भैया सचमुच शादी करोगे। बतलाया तो तुम्हें, केवल यही खोल कर नहीं बतलाया कि तुम्हारे अलावा इस संसार में किसी भी दूसरी लड़की की ओर मैं नहीं झुकूंगा। देव भैया एक बात बतलाओगे क्या। पार्वती ने अपने को कुछ संभाल कर कहा, तुमने शराब पीना क्यों सीखा। देवदास हंस पड़ा। कहा, खाने के लिए क्या कुछ सीखना पड़ता है। सो नहीं, मेरा मतलब आदत क्यों डाली। किसने कहा। धर्मदास ने। किसी ने भी कहा हो, पर यह सच है। देवदास ने छिपाया नहीं, कहा, बहुत कुछ सच है। पार्वती ने थोड़ी देर तक स्तब्ध होकर बैठी रहने के बाद पूछा कि कई हजार का गहना भी बनवा दिया है। देवदास ने हंसकर कहा, दिया नहीं है पर बनवा रखा है, तुम लोगी। पार्वती ने हाथ फैलाकर कहा, लो ये देखो, मेरे पास भी गहना नहीं है क्या। चौधरी महाशय ने तुम्हें दिया नहीं। दिया था, पर मैंने सब का सब बड़ी लड़की को दे दिया। क्या तुम्हें उससे कोई वास्ता नहीं है। पार्वती ने सिर हिलाकर मुंह झुका लिया। अब की सचमुच देवदास की आंखों में आंसू आ गए। देवदास समझता था कि अपना गहना उतार कर देने में औरतों को कम तकलीफ नहीं होती। आंखों के आंसू रोककर उसने धीरे धीरे कहा, झूठ बात है पारू, किसी भी औरत को मैं प्यार नहीं करता, किसी को भी मैंने अपना गहना नहीं दिया। पार्वती ने एक लंबी सांस छोड़कर मन ही मन कहा, मुझे भी ऐसा ही विश्वास है।
बड़ी देर तक दोनों चुप रहे। उसके बाद पार्वती ने कहा, किंतु प्रतिज्ञा करो कि शराब नहीं पियोगे। ऐसा नहीं कर सकता। तुम क्या प्रतिज्ञा कर सकती हो कि मुझे एक बार भी याद नहीं करोगी? पार्वती ने कुछ नहीं कहा। इसी समय बाहर शंख ध्वनि हुई। देवदास ने चकित होकर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शाम हो गई, अब घर जाओ पारू। मैं नहीं जाती, तुम प्रतिज्ञा करो। मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? क्या सब काम सभी कर सकते हैं? चाहने पर अवश्य कर सकते हैं। तुम आज रात को मेरे साथ भाग कर चल सकोगी? सहसा पार्वती के हृदय की गति जैसे बंद हो गई। अनजाने में अस्फुट शब्द बाहर निकल आए, ऐसा भी कहीं होता है? देवदास बिछावन के ऊपर से कुछ खिसक कर बैठ गया और बोला, पार्वती दरवाज़ा खोल दो। पार्वती ने खिसक कर दरवाजे पर अच्छी तरह पीठ लगाकर बैठते हुए कहा, प्रतिज्ञा करो। देवदास उठ खड़ा हुआ, गंभीर भाव से कहने लगा, पारू, जबरदस्ती प्रतिज्ञा करना क्या अच्छा है? या ऐसा करने से कोई फ़ायदा होता है? आज की प्रतिज्ञा कल नहीं रहेगी, तब क्या मुझे झूठ बनाओगी? और भी बहुत क्षण निशब्द बीत गए। इसी समय कहीं किसी घर की घंटी ने टन टन करके 9 बजाए। देवदास घबरा गया, कहा, अरे पारू, दरवाज़ा खोल दे। पार्वती कुछ बोली नहीं, फिर कसमसाया, रे पारू, मैं किसी भी तरह नहीं जाऊंगी, कहकर पारू एकाएक रोती रोती जमीन पर लौट गई। थोड़ी देर तक रोती कलपती रही। घर के अंदर घना अंधकार था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। देवदास ने केवल अनुमान किया कि पार्वती जमीन पर लौट कर रो रही है। उसने धीरे धीरे पुकारा, पारू। पार्वती ने रोते रोते जवाब दिया, देव भैया, मुझे बड़ी तकलीफ है। देवदास नज़दीक खिसक आया। उसकी आंखों में भी आंसू थे, किंतु आवाज़ विकृत नहीं हो पाई। कहा, क्या मैं नहीं जानता रे देव भैया, मैं मरी जा रही हूँ, कभी भी तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई। ये मेरे बचपन की साथ। अंधेरे में आंखें पोंछकर देवदास ने कहा, उसका भी तो समय है। तब तुम मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है। तुम्हारे घर चलने पर तो खूब देखभाल करोगी। मुझे बचपन से साध है। हे परमात्मा, मेरी ये साध पूरी कर दो। उसके बाद मरूं, तब भी मुझे कोई दुख नहीं रहेगा। अब की देवदास की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती ने कहा, देव भैया, मेरे घर चलो। देवदास ने आंखें पोंछकर कहा, अच्छा, चलूँगा। देवदास ने अंदाज से पार्वती के पैरों को छूकर कहा, ये बात कभी नहीं भूलूंगा। मेरी देखभाल करने में ही अगर तुम्हारी तकलीफ़ कम हो तो मैं ज़रूर चलूँगा। मरने के पहले भी ये बात मुझे याद रहेगी। मरने के पहले भी मुझे ये बात याद रहेगी। तो ये था आज का 12वां भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। जय माँ भारती।